और ये परसेंटाइल सिस्टम और 2 चरण में जो एग्जाम लेने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए एक नया द्वार खोलने की बात कही जा रही है। ये भ्रष्टाचार का एक नया द्वार खोलने के लिए किया जा रहा है। ये रिसर्च बीपीएससी ने किया है। बीपीएससी की इतनी औकात नहीं है कि दोनों चरणों का जो एग्जाम होगा उसका प्रश्न पत्र जो है लेवल सेम होगा, नहीं हो सकता। तो हम लोग इसके लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से पहले ट्विटर कैंपेनिंग होगा। उसके बाद हम लोग 25 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस सुबह 11 बजे जाएंगे। अगर ये चीज एक बार परसेंटाइल लागू हो जाएगा तो आगे के सभी परीक्षा में बीपीएससी में ये लागू हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसमें सेटिंग आराम से कर लिया जाएगा और परसेंटाइल को आधार बनाया जाएगा। इसमें पता ही नहीं चलेगा किसको कितना मार्क्स आया था, नहीं आया था, और आराम से ये लोग जिससे पैसा लिए रहेंगे उन लोग का सेटिंग कर देंगे, पीटी पास करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीपीएससी 67वीं जो पीटी परीक्षा 2 चरणों में होने वाली है उसको लेकर जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, ट्विटर कैंपेनिंग करना है और बीपीएससी ऑफिस भी जाना है, और इसके बाद AAO परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, धांधली सेटिंग हुई है, और बीपीएससी पेपर लीक की जो जांच चल रही है, इन सभी मुद्दों पे बात करूंगा। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं कि 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो 2 चरणों में लेने की बात सामने आ रही है, यानी कि 2 दिन 2 शिफ्ट में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी तक आप यूपीएससी का देख लीजिए या फिर किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की पीटी परीक्षा सिर्फ 1 शिफ्ट में एग्जाम होता है, कहीं भी 2 शिफ्ट में एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। और इसमें भी परसेंटाइल लागू किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि परसेंटाइल में क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एनटीपीसी सामने एग्जाम्पल है रेलवे एनटीपीसी का। तो जैसे ही परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा तो गड़बड़ी और होगी। और ये परसेंटाइल सिस्टम और 2 चरण में जो एग्जाम लेने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए एक नया द्वार खोलने की बात कही जा रही है। ये भ्रष्टाचार का एक नया द्वार खोलने के लिए किया जा रहा है। ये रिसर्च बीपीएससी ने किया है कि कैसे सेटिंग करे, धांधली करे, उसके लिए एक नया द्वार खोला है परसेंटाइल करके और 2 चरण में एग्जाम लेके। बीपीएससी की इतनी औकात नहीं है कि दोनों चरणों का जो एग्जाम होगा उसका प्रश्न पत्र जो है लेवल सेम होगा, नहीं हो सकता। आप देखिए कि किसी परीक्षा का लेवल एकदम हाई रहता है, उसके अगले बार जब पीटी परीक्षा होती है तो एकदम लेवल लो हो जाता है। किसी परीक्षा में पूछेगा सिंपल क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो रांची कहाँ की राजधानी है, तो कोलकाता कहाँ है। और किसी एग्जाम में दूसरे लेवल का, इससे टफ लेवल का पूछ देगा, तो इसका कोई लेवल का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसमें यह होगा कि जिन लोगों से ये लोग पैसा लिए रहेंगे, जिनका सेटिंग कराना होगा, उन लोगों को क्या किया जाएगा कि एक सीटिंग में सारे लोगों का कर दिया जाएगा। और उस सीटिंग का क्या किया जाएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन का जो लेवल होगा एकदम इजी कर दिया जाएगा और आराम से लोग सेटिंग करवा लेंगे। और जो लोग पैसा नहीं देंगे उन लोगों का अलग सीटिंग में रहेगा, उसका क्वेश्चन टफ कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और इसीलिए हम लोग सभी लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन भी आया है, दिल्ली से भी आया है, मुखर्जी नगर से, पटना से और बिहार के अन्य जिलों से भी आया है। तो हम लोग इसके लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से पहले ट्विटर कैंपेनिंग होगा। उसके बाद हम लोग 25 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस सुबह 11 बजे जाएंगे। तो सबसे पहले ट्विटर कैंपेनिंग की बात हम लोग कर ले तो आप लोग को ये हैशटैग जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें सभी लेटर्स कैपिटल में होगा, सभी लेटर कैपिटल में है। जैसा हैशटैग दिया गया वैसा ही हैशटैग आप लोग यूज कीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं हैशटैग बीपीएससी पीटी इन 1 शिफ्ट और सब में अंडरस्कोप लगा हुआ, एक वर्ड के बाद अंडरस्कोप हर में लगा हुआ है। तो जैसे ये दिया हुआ है हैशटैग इसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा, अपने मन से स्मॉल मत कर दीजिएगा। सभी लेटर्स इसमें स्मॉल में है, इस बार सॉरी कैपिटल में है, सभी लेटर इसमें कैपिटल में है, अपने मन से स्मॉल मत कर दीजिएगा। इसमें सभी लेटर्स कैपिटल है, बड़े अक्षरों में सभी लेटर लिखा गया है। तो इसी तरह से आप लोग हैशटैग का यूज कीजिएगा। और 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से धुआंधार ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और सभी को आप लोग टैग कीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन को, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सभी लोगों को आप लोग टैग करके, बड़े बड़े न्यूज चैनल, पत्रकारों को टैग करके आप लोग 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे ट्वीट कीजिए इस हैशटैग को। और इसके अलावा आप लोग ईमेल भी करते रहिए, लगातार आप लोग ईमेल बीपीएससी को करते रहिए, सीएमओ को करते रहिए, डिप्टी सीएम को कीजिए, सीएम नीतीश कुमार जी को कीजिए, लगातार ईमेल आप कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए उनको टैग करके। और ये मांग कीजिए कि एक दिन में एक शिफ्ट में बीपीएससी पीटी परीक्षा होनी चाहिए, ओनली 1 शिफ्ट, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में बीपीएससी पीटी परीक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग लगातार ईमेल करते रहिए, बीपीएससी को भी, सीएमओ, बिहार को,
बिहार के मुख्यमंत्री को और बिहार के डिप्टी सीएम को, इतना को कम से कम आप लोग करते रहिए। और जब ऑफिस आवर हो उस समय आप बीपीएससी ऑफिस में भी फोन करके, टेलीफोन करके भी इन मांगों से अवगत कराइए और मांग कीजिए कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो। और 22 अगस्त को आप लोग सुबह 11 बजे से ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, ताकि बीपीएससी मजबूर हो जाए हम लोगों की बातों को मानने के लिए। और 6 लाख अभ्यर्थी हैं, तो इसमें कम से कम चुप मत बैठे रहेगा, क्योंकि एक बार ये परंपरा शुरू हो गई ना, एक बार ये परंपरा शुरू हो गई तो फिर आगे के हर एग्जाम में ये लागू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, बीपीएससी पीटी में अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दिया जाता था, तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक रिजल्ट आता था पीटी का। लेकिन अब सीट का 10 गुना रिजल्ट ही दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पारित कर दिया इसको, इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर ये चीज एक बार परसेंटाइल लागू हो जाएगा तो आगे के सभी परीक्षा में बीपीएससी में ये लागू हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसमें सेटिंग आराम से कर लिया जाएगा और परसेंटाइल को आधार बनाया जाएगा। इसमें पता ही नहीं चलेगा किसको कितना मार्क्स आया था, नहीं आया था, और आराम से ये लोग जिससे पैसा लिए रहेंगे उन लोग का सेटिंग कर देंगे, पीटी पास करवा देंगे। और आप देखिए कानूनन भी ये गलत है, क्योंकि किसी भी लोक सेवा आयोग का, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, कोई भी अगर नीतिगत फैसला लिया जाता है, चेंजिंग आता है, तो उसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है। अगर यूपीएससी का है तो केंद्र सरकार कैबिनेट से पारित करेगी, अगर किसी राज्य का है तो राज्य सरकार कैबिनेट से पारित करेगी। जैसे सीट का 10 गुना रिजल्ट पीटी का देना है, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट से पारित किया 2018 में, उसके बाद ये लागू हुआ है। तो अपने मन से बीपीएससी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं कर सकती है। अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो बहाली फंस जाएगा। अगर बाद में भी पीटी रिजल्ट के बाद भी अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो बहाली फंस जाएगी। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहाली फंसे, और इसीलिए चाहते हैं कि अभी इसका निराकरण हो जाए और जो सही है वो होना चाहिए। परसेंटाइल बिल्कुल गलत है, इसलिए आप सभी लोग इसका विरोध कीजिए और प्लीज घर मत बैठे रहिएगा। आप लोग 22 तारीख को तो घर बैठे ही ट्वीट करना है, लेकिन 25 तारीख को, 25 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस डायरेक्ट आइए। आप लोग घर मत बैठे रहिएगा। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो फिर इसी तरह से आपके साथ अन्याय होता रहेगा। पता चलेगा पीटी मेंस की तैयारी कर लीजिएगा, आपका पीटी ही नहीं होगा, ये लोग होने ही नहीं देंगे पीटी। अभी देखिए AA का कल एग्जाम हुआ है, उसमें भी 67वीं बीपीएससी पीटी की तरह ही धांधली और सेटिंग हुआ है। 2-4 रूम में बंद करके वहां पे आंसर लिखवाया गया होगा, OMR सीट रंगवाया गया होगा, यही लग रहा है जो वीडियो मेरे पास भी आया उसको देखने से। तो आप लोग घर मत बैठे अब रहिएगा। 22 तारीख को ट्वीट कीजिए और उसके बाद 25 को आप लोग सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और हम लोगों को निवेदन करना है, आग्रह करना है, विनती करना है बीपीएससी के चेयरमैन साहब से कि आप इस फैसले को वापस लीजिए और जो पहले का डिसीजन था उसी के अनुसार आप काम कीजिए। सिर्फ एक शिफ्ट में पीटी लीजिए, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में पीटी लीजिए। बाकी जो आप सुधार की बात कर रहे हैं उनसे हम लोग सहमत है, वो सुधार आप कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सेंटर का अलग अलग कोड ये कीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। लोग ऑनलाइन देख सकेंगे OMR सीट और मेंस की कॉपी, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर बीपीएससी इतना ही ईमानदार हो गई है तो बीपीएससी से 1000 मेंस की कॉपी मांगी गई, 64वीं बीपीएससी की 1000 मेंस की कॉपी पटना हाईकोर्ट ने मांगा था। क्यों नहीं बीपीएससी पटना हाईकोर्ट को 1000 स्टूडेंट्स का कॉपी देती है? क्यों नहीं जो आरटीआई लगाए हैं उनको बीपीएससी जवाब देती है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मांग रहे हैं जवाब, पोस्ट प्रीफरेंस का भी मांग रहे हैं कि हमने ये दिया था, आप कह रहे हैं कि नहीं दिए थे। सभी पोस्ट के लिए प्रीफरेंस दिए थे, लेकिन आप कह रहे हैं 4 पोस्ट के लिए दिए थे, तो उसको नहीं दिया जा रहा है जवाब। क्यों नहीं दिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा जवाब? और बीपीएससी ऑफिस के अंदर से OMR सीट ले जाकर बाहर रखा जाता है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर से मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। तो ये बंद होना चाहिए। और जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी बीपीएससी पेपर लीक की, तो ये जांच अभी तक क्यों नहीं अंत तक पहुंचा? क्यों नहीं बड़ी मछलियों को पकड़ा गया? क्यों नहीं बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जबकि ये बात सामने आ चुकी है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया। तो क्यों नहीं अभी तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कर्मचारी या किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं वो बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो IAS अधिकारी हो या IPS हो, बड़े बड़े नेता क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुए जो इस बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त है? जब तक वो बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी तब तक कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। कल ही देखिए AA की जो परीक्षा हुई गया में, फिर से वो काम हो गया। 2-3 रूम में पहले से परीक्षा दिलवाई जा रही थी और एक लड़की को तो 12:05 पे एंट्री दिया गया, 4 व्हीलर से वो लड़की थी और उसके साथ
ऐसा व्यवहार किया गया जैसे लगता है कि मंत्री जी आए हो किसी समारोह में, वैसा व्यवहार किया गया। वहां के स्टूडेंट्स ने ही, अभ्यर्थियों ने ही, वहां के अभ्यर्थियों ने मुझे बताया है कि एक लड़की, पता नहीं ये लड़की कौन है भाई, राष्ट्रपति की बेटी है कि मुख्यमंत्री की कोई रिश्तेदार है कि कौन है कि क्या है नहीं है, कौन है आखिर ये लड़की, जिसके लिए कि स्पेशल व्यवस्था किया था वहां के सेंटर ने कि स्पेशल 4 व्हीलर से उसको अंदर आने दिया गया 12:05 पे, और उसकी सेवा में अधिकारी सब भी लगे थे, स्टाफ भी लगे हुए थे। आखिर कौन है वो लड़की? तो जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के स्टाफ और अधिकारी ईमानदार नहीं होंगे, जब तक सरकार ईमानदार नहीं होगी, तब तक ये सेटिंग धांधली नहीं रुकने वाली है। जब तक कि बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े अधिकारी नहीं पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े नेता नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये धांधली सेटिंग पेपर लीक होता रहेगा। तो अब जो 6 लाख अभ्यर्थी आप लोग हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने हक और अधिकार के लिए उठिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए। नहीं तो इसी तरह आप तैयारी करते रह जाइएगा, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जाके पता चलेगा आपका पीटी ही नहीं अब होने देगा ये लोग। पहले तो पीटी में 30,000 रिजल्ट होता था, अब 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, मैक्सिमम 10,000, जितना सीट रहता है उसका 10 गुना। तो मान लेते हैं मैक्सिमम 10,000 रिजल्ट होता है, किसी बार 7,000, 8,000, 9,000। तो पीटी ही नहीं आपका अब होने देगा। कितना भी अच्छा आप मेंस में लिख लीजिए, आपको मार्क्स नहीं देगा, जो पैसा देगा उसका कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाया जाएगा। तो फिर आप लड़िए, कम से कम हमारा साथ दीजिए। जब हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा साथ तो दीजिए। और 22 तारीख को ट्विटर पे आप लोग धुआंधार ट्वीट कीजिए, हैशटैग हमने बता दिया, फिर भी एक बार फिर से हम दिखा दे। यही हैशटैग है, सभी लेटर्स इसमें जो है कैपिटल है, बड़े 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 अक्षर है, सभी अक्षर इसमें कैपिटल है, बड़ा अक्षर है। तो यही हैशटैग का यूज करना है। और 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से आप लोग धुआंधार ट्वीट कीजिए और ईमेल भी लगातार करते रहिए। और बीपीएससी ऑफिस में जब ऑफिस का समय हो उस समय फोन भी कीजिए और ये इस डिमांड को रखिए। और 25 अगस्त को आप सभी लोग बीपीएससी ऑफिस सुबह 11 बजे आइए। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस बेली रोड में है, वहां पे आप लोग सभी लोग आइए। और किसी तरह की आपको और जानकारी चाहिए या कोई शिकायत हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें फोन करके भी या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।